के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार चुनाव में दूसरे चरण की 94 सीटों पर मतदान जारी है। राघोपुर यानी तेजस्वी की जो सीट है समेत 8 जो बड़ी सीटें हैं उन पर शाम 4 बजे तक वोटिंग होनी है। ये दौर इसलिए भी अहम है क्योंकि जिन 94 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं इन 94 में से 50 सीटों पर 2015 के चुनाव में भाजपा और जेडीयू ने जीत हासिल की थी। यानी आज अगर सत्ताधारी गठबंधन को सत्ता वापस मिलती है या फिर नहीं, उस लिहाज से आज का चुनाव काफी अहम होने जा रहा है। लगातार चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और सुबह थोड़ी सी रफ्तार सुस्त रही, लेकिन इसके बाद अब धीरे धीरे वोटर्स अब रुख कर रहे हैं अपने अपने पोलिंग बूथों का। लगातार बड़ी खबर और बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले न्यूज नेशन के जरिए हम एक बार फिर से आपसे अपील कर दें, अगर आप उन विधानसभा क्षेत्रों में हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है, जहां पर वोट डाले जा रहे हैं और अगर अभी आपने मतदान नहीं किया है तो आप अपने घर से बाहर निकलिए, अपने नजदीकी पोलिंग बूथ पर जाइए, वहां पर मतदान करिए, उसके बाद आप घर आकर वापस जलपान कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ी बातें हैं, कुशेश्वर स्थान, गौड़ा बोराम, मीनापुर, पारू, साहेबगंज, राघोपुर, अलौरी एल और बेलदौर, ये वो 8 सीटें हैं जहां पर शाम 4 बजे तक वोटिंग है। इसके बाद जो बाकी की सीटें हैं वहां पर शाम 6 बजे तक वोटिंग है। ये बड़ी बातें और जो बड़े चेहरे हैं, सबसे दिलचस्प मुकाबला बांकीपुर में है जहां पर नितिन नवीन, लव सिन्हा जो कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं, पुष्पम प्रिया जो कि प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष हैं, यहां पर यह दिलचस्प मुकाबला। लेकिन अगर 6 बड़े चेहरों की बातचीत करें, तेजस्वी यादव जो कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, नंद किशोर यादव जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, कुमारी मंजू वर्मा, तेज प्रताप यादव, नीतीश मिश्रा और चंद्रिका राय जो कि तेज प्रताप के ससुर भी हैं, ये बड़े चेहरे चुनावी मैदान में हैं और इन पर नजरें रहने वाली हैं। यानी आज का चुनाव काफी हाई प्रोफाइल भी है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की 2 रैलियां हैं सहरसा और फारबिसगंज में। तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री मोदी के नाम, उससे पहले कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार में पहुंचे, रैली के जरिए एक बार फिर से बिहार की जनता से मुखातिब हो जाए, एक बार फिर से अपने इस पत्र के जरिए, लेटर वॉर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है तेजस्वी यादव ने और कहा है कि बिहार की धरती पर तो आपका स्वागत है हमेशा, लेकिन उम्मीद यह करते हैं कि जिन वायदों की बातचीत आप करते हैं, जिन वायदों को लेकर जनता के बीच जाते हैं, बिहार की जनता से किए उन वायदों को आप भूले नहीं होंगे। तेजस्वी यादव का ये पत्र प्रधानमंत्री मोदी के नाम खुला ये पत्र है जिसे उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी की 2 रैलियां हैं। तीसरे चरण के चुनाव के मद्देनजर सहरसा और फारबिसगंज में आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार की जनता को संबोधित करेंगे, एनडीए के काम का ब्यौरा उनके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले आज चिराग ने भी जो है हमला बोला है एक बार फिर से नीतीश कुमार पर। तो ये बड़ा दिलचस्प चुनाव है। 94 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इन 94 विधानसभा सीटों में से 50 सीटों पर भाजपा और जदयू का कब्जा रहा है 2015 के चुनाव में। यानी इस बार नीतीश कुमार को एक बार फिर से सत्ता मिलती है या नहीं, भाजपा और जेडीयू का गठबंधन एक बार फिर से सत्ता में वापस लौट पाता है या नहीं, ये काफी हद तक आज मतदाता तय कर देंगे। आज का चुनाव इसलिए ज्यादा अहम है क्योंकि काफी हद तक ये तस्वीर मतदाता साफ करेंगे और किस्मत ईवीएम में कैद करेंगे उम्मीदवारों की। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरे चरण का मतदान लगातार चल रहा है और इस वक्त 8:30 बज रहे हैं, यानी करीब करीब 1.5 घंटे हो चुके हैं। विद्या हमारे साथ लगातार बने हैं। विद्या, 2015 में आज 94 विधानसभा सीटों पर मतदान है। 2015 में इन 94 में से 50 सीटों पर भाजपा और जेडीयू ने जीत हासिल की थी। इसीलिए लगातार ये कहा जा रहा है कि सत्ताधारी गठबंधन के लिए आज का चुनाव, दूसरे चरण का चुनाव काफी ज्यादा अहम है। देखिए 2015 से लेकर 2020 तक काफी पानी बह चुका है और समीकरण चुनावी जो है वो काफी बदल चुके हैं। इस बार 2020 का जब चुनाव हो रहा है, दूसरे चरण में खड़े हैं हम लोग, यानी कि दूसरे दौर का आज चुनाव चल रहा है, वोटिंग हो रही है। तो ऐसे में जो समीकरण है, खासतौर से देखिए, आप कितनी भी बातें कर ले, विकास की बातें कर ले राकेश, आप कितनी भी बातें कर ले कि रोजगार के नाम पर वोटिंग होगी, हो सकता है कि रोजगार के नाम पर वोटिंग हो सकता है कि विकास के नाम पर वोटिंग हो, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि जातिगत चुनाव बिहार में होता रहा है और इस बार भी आपको देखने को मिलेगा, ये आप बांध कर रख लीजिए। लेकिन देखिए, बिहार को कहा जाता है राजनीति की पाठशाला, और पाठशाला क्यों कहा जाता है? कहा इसलिए जाता है क्योंकि यहां आकर आप सही मायने में समझते हैं कि राजनीति होती क्या है, राजनीति करते कैसे हैं और राजनीति के जो समीकरण हैं वो कैसे पल पल बदलते हैं। मैं एक चीज अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, बिहार में इस बार समीकरण कैसे बदल रहे हैं। एक तो देखिए, जो बीजेपी का कोर वोटर है वो वोटर क्या जेडीयू को वोट करेगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिन इलाकों में खासतौर से मिथिलांचल में दूसरे चरण से पहले मैं घूमा हूं और मिथिलांचल का पूरा जो इलाका है उसको मैंने कवर किया है, उसमें मैंने देखा है कि जहां पर लोगों के ठीक है, चलिए विद्या मैं आपके पास लौट कर आता हूं। विद्या आप हमारे साथ
साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं रजनीश सिन्हा का रुख कर लेता हूं। रजनीश मौजूद है राघोपुर में। राघोपुर तेजस्वी यादव की सीट है। आज का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। दूसरे चरण का रजनीश देखिए, उधर तेजस्वी के बड़े भाई हसनपुर में है, उनकी किस्मत भी आज दांव पर है। महुआ छोड़कर हसनपुर चले गए, उनके ससुर चंद्रिका राय की भी किस्मत दांव पर है। और आज जहां पर मौजूद है वहां से खुद तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में है। क्या कुछ आपने देखा और समझा? देखिए, बिल्कुल आज दिग्गजों की जो किस्मत है वो दांव पर है, चाहे वो तेजस्वी यादव हैं और तेज प्रताप यादव हैं। खास करके मैं राघोपुर में, तस्वीरें यहाँ बहुत अच्छी हैं। तस्वीरें ये बताने को काफ़ी हैं कि लोग उत्साहित है, वोट कास्ट करने निकले हैं और लोग रोजगार और पलायन की बात कर रहे हैं इन इलाकों में। हाँ, कोरोना को लेकर लोग थोड़ा बेपरवाह हैं, उनमें जागरूकता की कमी ज़रूर देखी जा रही है, क्योंकि भीड़ जो है वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की कमी देखी जा रही है। लेकिन लोगों को यहाँ बहुत ज़्यादा उम्मीद है। लोगों को उम्मीद है इस सरकार से, लोगों को उम्मीद है कि हमें आने वाली सरकार अगर आएगी तो हमारे लिए क्या सुविधा लेकर आएगी, कैसे रोजगार और पलायन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या उम्मीद है सरकार से। क्या चाहते हैं आप लोग, ये बताइए, इस इलाके में क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। हम लोग तो बस यहीं पे काम करना है। रोजगार चाहिए, यही काम करना है, बाहर नहीं जाना है। नहीं जाना है। बिल्कुल, लोगों की देखिए ये जो मांग है, अगर वो ये है कि लोगों को रोजगार चाहिए। इधर ऐसे इधर अगर देखिए, महिलाएं यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं और जिस तरीके से वो वोट कास्ट करने आई हैं वो ये बताने को काफ़ी है कि कैसे उनके वो कितनी वोकल है और उनको क्या चाहिए। अभी आप लोगों को क्या चाहिए, क्या क्या बता रही थी हमको, बताइए। हमको पैखाना चाहिए। शौचालय नहीं है घर में? शौचालय नहीं है घर में। पानी? हाँ, पानी नहीं है घर में। शौचालय नहीं है घर में। बेटी पुतो जाने गिरे तो बाहर भीतर में लाठी लेकर तो जा भागे 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 भागे। जहाँ खुले में शौच जाती है वहाँ लोग भगाते हैं। देखिए राकेश, क्या विडम्बना है। सरकार दावा करती है हर घर शौचालय, हर घर नल का जल। महिलाएं हमारे साथ जो मौजूद है वो ये कह रही हैं कि हमारे घर में तो शौचालय नहीं है, खुले में जब शौच जाते हैं तो वहाँ लोग हमें भगाते हैं। घर में पानी नहीं है। रोजगार की क्या स्थिति? काम धाम मिलता है आपके बच्चों लोगों को? कोई काम धाम है उनके पास? ना मिले थे काम धंधा। कोई काम धाम नहीं मिल रहा है। ये इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की लंबी कतार यहाँ पर राकेश, और ये वोकल होकर कह रही हैं कि हम जिस उम्मीद से सरकार बनाते हैं, जिस उम्मीद से जनप्रतिनिधि चुनते हैं, वो हमें ही भूल जाते हैं। रजनीश, एक सवाल मैं आपसे करता हूं। आप बिहार की सियासत को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, जिन मुद्दों की बातचीत हो रही है। तेजस्वी यादव ने तो नब्ज को पकड़ा है, वो लगातार नौकरियों की बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर भी लोग कह रहे हैं कि नौकरी और रोजगार उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव लोगों से और कनेक्ट कर पाए, इसलिए वो कह रहे हैं कि ठीक है, पैसे कम पड़ेंगे तो हम विधायकों और मंत्रियों की सैलरी भी काट देंगे। वो जानते हैं कि जनता उनकी इन बातों को पसंद करेगी। लेकिन ये एक अजीब सी बात है कि 15 साल एक दल सरकार चलाता है, एक गठबंधन सरकार चलाता है, उसके बाद भी शौचालय की बातचीत होती है, उसके बाद भी हर जल नल की बातचीत होती है, उसके बाद भी हम ये देखते हैं कि लोगों तक बिजली पहुंची है कि नहीं, उसके बाद भी हम ये देखते हैं कि लोगों तक पानी पहुंचा है कि नहीं। ये बहुत आश्चर्य की बात है। देखिए राकेश, आप भी बिहार में घूम रहे हैं और आप देख रहे हैं कि लोगों के पास बेसिक कम्युनिटीज नहीं है और सरकार उस पर वोट मांग रही है। आप कह रहे हैं कि हम पानी देंगे, बिजली देंगे, तो बेसिक है, आप इस पर वोट मांग रहे हैं और वो भी आप नहीं दे पाए हैं। मैं गांव में हूं, लोगों से बात कर रहा हूं, ये हमारी बात नहीं है, लोग खुद कह रहे हैं, महिलाएं कह रही हैं कि हम खुले में शौच जाते हैं। तो फिर आप किस बात का वादा करते रहे, किस बात का दावा करते रहे? आपके साथ निश्चय में ये था कि हर घर नल का जल होगा, हर घर शौचालय होगा, वो भी नहीं पहुंचा है। और लोगों को शायद ये बात समझ में आ गई है कि 15 साल कुछ हुआ नहीं तो हमने सरकार बदल दी, फिर हमने 15 साल की एक नई सरकार लाई, उसने भी वादा किया और फिर लोगों की तकलीफ वही की वही है। तो ये जो परिस्थिति है, बहुत अजीब सी परिस्थिति है। बिहार के ग्रामीण इलाकों की सूरत जरा और लोगों से बातचीत करिए कि लोगों के दिमाग में दरअसल चल क्या रहा है। जिन बातों की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, नेता जिन मुद्दों के जरिए लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, जरा कुछ और लोगों से बातचीत करिए। हाँ, क्या कह रही हैं? सरकार यहाँ दहथिन भाई कहथिन कि बोल सब चीज यहाँ के लोग कहे कि मिला है। खाई था हमरा सबके मिले तो ना है। अच्छा, आपको नहीं मिल रहा है, दूसरा कोई खा जा रहा है? हाँ, खा जाए और यहाँ दे रहा यहाँ दूसरा आदमी रखे थे, हमरा सबके आज तक नहीं पहुंच रहा है योजना। देखिए महिलाएं कितनी वोकल हैं जी। बड़का आदमी खाते तो न खाते कि जे हाँ बड़का आदमी खल के छोटा आदमी के न दी है। घर आप लोग का बना? कुछ घर नहीं बना, हम लोग के नहीं बना ना। हमरा सबके बाल बच्चा सब है, जमीन भी नहीं है आपके पास? हमारे पास में जगह घर नहीं है और पानी, घर द्वारा पानी नहीं है ना, पानी भी नहीं मिलता है। मिले ऐसे कि मिले बाकी हमरा से कुछ मिलवे ना करे, अब कुछ भी नहीं ना हमरा से। देखिए महिलाएं ग्लव्स पहन के हाथ में अपने पहचान पत्र लेकर इस तरह से सुबह से कतार में खड़ी हैं कि वोट देंगे,
लेकिन परेशान इसलिए हैं ये कि इन्हें कुछ नहीं मिलता है। कितनी सुविधा मिल पाई है आप लोगों को? यहाँ कुछ नहीं मिल पाता है, कुछ नहीं मिल यहाँ केला की खेती है, ना फैक्ट्री है, ना वगैरह, तो लोग बाहर कमाता है। यहाँ तो ये जो इलाका है ये तो केला के लिए मशहूर है, राघोपुर के आसपास। आने के बाद कुछ केला नहीं बाहर आता है, सब बह जाता है। सब बह जाता है। तो आप लोग क्या करते हैं? बाहर जाते हैं काम करने? बाहर नहीं जाते हम लोग, बस पटना में कमाते हैं। काम यहाँ पर नहीं है कुछ भी? कुछ ही यहाँ पर नहीं क्या है। काम है? कुछ काम नहीं है, कुछ काम ना नहीं। फैक्ट्री उक्ट्री कुछ है ये नहीं है, तो क्या काम करेगा लोग यहाँ? फैक्ट्री नहीं है, कोई इलाके का विकास नहीं हो पाया भैया अभी तक इतने सालों में। नहीं, कहाँ कुछ होने जा रहा है। विकास तो वहाँ से छूटता है, लेकिन यहाँ लोग नेता विधायक विकास होने नहीं देते हैं। विकास नहीं होने दे रहे हैं। आप लोगों तक कोई सामान पहुंचता ही नहीं है, योजनाएं पहुंचती नहीं है, पैसा पहुंचता नहीं, कुछ नहीं पहुँचता है, आधा रास्ता में रह जाता है। राकेश सुनिए कितनी वोकल है यहाँ की पब्लिक और अपनी बातों को किस तरह से रख रहे हैं। किन चीज़ की ज़रूरत है, कौन बताए? क्या चाहिए? हाँ बता रहे थे ना, क्या क्या चाहिए यहाँ पर? जैसे कि सड़क चाहिए, शौचालय चाहिए, जल नल योजना का पानी चाहिए, और अच्छी शिक्षा चाहिए, और कारखाना चाहिए कि हम लोग बाहर पलायन नहीं करें। तो कुछ भी नहीं पहुँचा? कुछ भी नहीं पहुंचा, एक भी इस एरिया में कारखाना नहीं है। तो ना आपके यहाँ घर नल का जल पहुँचा है, ना सड़कें हैं, ना कारखाना है, ना शिक्षा है। अब राकेश सुनिए, ना शौचालय है, तो फिर इनके पास है क्या? इनके पास है वोट देने का अधिकार, जिसका ये रजनीश इस्तेमाल करते मैं हैं। आपके पास और आता उसके बाद ये हूं। खुद को मैं थका हुआ जानबूझकर बीच महसूस में करते इंटरप्ट हैं। नहीं जी। कर रहा था ताकि लोगों को थोड़ा सा बोलने का मौका ज्यादा मिले। ये वाकई बड़ी हैरानी होती है कि आज भी हम नल की बातचीत कर रहे हैं, आज भी हम जल की बातचीत कर रहे हैं, हम अभी भी बिजली की बातचीत कर रहे हैं, तब जबकि एक ही मुख्यमंत्री पिछले 15 सालों से है। अभी भी इन मुद्दों पर अगर लोगों को संघर्ष करना पड़े तो वाकई ये सोचना पड़ेगा कि आखिरकार सत्ता क्या लोगों के लिए सोचती है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि पटना में शुरुआती 1 घंटे में सिर्फ 4% मतदान हुआ है। पटना की 9 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं दूसरे चरण में। बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर और फुलवारी शरीफ में इन 9 जगहों पर आज मतदान है दूसरे चरण के तहत। लेकिन शुरुआती 1 घंटे के जो रुझान आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाले नहीं है। सवाल ये उठता है क्या लोग अभी नहीं निकलना चाह रहे हैं या फिर सुबह ज्यादा जल्दी है? थोड़ा कुछ यहाँ पर भी मतदाता आ रहे हैं। मैम आप वोट देने जा रही हैं। हाँ, क्या मुद्दा आपके लिए है? मेरे लिए मुद्दा है विकास का मुद्दा, और सबसे बड़ी बात है कि यंगस्टर्स लोग, इन लोगों को जॉब मिले। हाँ, जॉब मिले, जॉब की बहुत ज़रूरत है। और हम लोग का तो खैर उम्र हो गया, लेकिन आने वाले जो पीढ़ी है उन लोगों के लिए कुछ हो तो हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। अम्मा आपको भी थोड़ी चलने में दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत हो, हम बहुत 85 वर्ष के हैं। 85 वर्ष के हो गए हैं। हाँ, क्या आप सोच रही हैं, क्या आपके दिमाग में चल रहा है? दो तीन बड़े मुद्दे अगर हमारे दिमाग में तो खैर हम मोदी के बहुत बड़े भक्त हैं। और जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोदी बढ़िया कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा। सर आप वोट डालने जा रहे हैं। आपने काफी कुछ बिहार में देखा, पिछले 15 सालों की बातचीत करी, 15 साल बनाम 15 साल की बातचीत हो रही है, नौकरियों की बातचीत हो रही है। क्या मुद्दा है जिस पर लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं? जैसे विकास के लिए तो विकास का कार्य हो रहा है, तब है कि अभी और होना चाहिए। तो इस दिशा में तो अभी जो प्रेजेंट सरकार है वो काम अच्छा ही कर रही है। काम सरकार अच्छा कर रही है। हाँ, तो मुद्दा आपके लिए नौकरी है, रोजगार है, ये सबसे बड़ा मुद्दा? या तो हम लोग रिटायर्ड आदमी हैं। नहीं तो आगे की पीढ़ी कम से कम हाँ, उन लोग को रोजगार होना चाहिए। उन लोगों को रोजगार होना चाहिए। कुछ और लोग हैं, जरा उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? रामविलास प्रसाद सिंह। रामविलास प्रसाद सिंह। रामविलास जी, आप वोट डालकर आ गए, जी। तो आपके लिए क्या मुद्दा अहम रहा? मुद्दा तो यहाँ थी विकास का काम जितना चाहिए उतना हो ये रहा है, विकास में कोई दिक्कत नहीं है। अब रहा नौकरी की बातचीत ज्यादा हो रही है। बेरोजगारी, रोजगार जो हिसाब से यहाँ सृजित होगा वो हिसाब से नहीं थी रोजगार मिलेगा। रोजगार कहाँ? हर दल नौकरियों की बातचीत कर रहा है। आपको लगता है इस बार सबसे बड़ा मुद्दा नौकरी ही है? नहीं, कोई थी मुद्दा नहीं है नौकरी। नौकरी मुद्दा ही नहीं है? नहीं जी, नहीं। तो क्या है? कानून व्यवस्था, विकास, क्या मुद्दा है? कानून व्यवस्था थोड़ा चरमराया है। ये लोगों से ज्यादा कनेक्ट। हाँ, कानून व्यवस्था थोड़ा सा चरमराया है, और कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है। ये शुरुआती जो आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जिन लोगों से बातचीत हो रही है वो लोग ये कह रहे हैं कि अगली पीढ़ी को नौकरी चाहिए। जो बुजुर्ग हैं वो ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था भी काफ़ी अहम है और हाल फिलहाल में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल उठे हैं। लेकिन पटना के जो शुरुआती 1 घंटे के जो
रुझान आ रहे हैं, जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, बहुत ज़्यादा उत्साहित करने वाली नहीं है। और अगर पटना में ऐसी स्थिति है तो बाकी जगहों पर क्या स्थिति अब वोटिंग को लेकर रहने वाली है, ये सोचने वाली बात होगी। इसीलिए हम आपसे लगातार अपील कर रहे हैं कि अगर आपके विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग हो रही है, आपका वहां पर घर है, तो अपने घर से आप बाहर निकलिए। एक बार अपील आपसे कि आप घर से बाहर निकलिए, आप वोट करिए। पटना की 9 विधानसभा सीटें बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर और फुलवारी शरीफ में आज वोट डाले जा रहे हैं। तो अगर इन 9 विधानसभा सीटों में आपका घर है तो आप निकलिए, क्योंकि शुरुआती 1 घंटे में सिर्फ 4% वोटिंग हुई है। वोटिंग का होना बड़ा जरूरी है ताकि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर अपने पसंद के नेता को आप चुन सकें, वो नेता जो आपके लिए अगले 5 साल में रोड मैप तैयार करे आपके भविष्य के लिए। एनके सिंह सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एनके सिंह सर, पटना में शुरुआती घंटे में सिर्फ 4% वोटिंग, बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाली तस्वीर नहीं? माने कि सुबह सुबह है इसलिए लोग जल्दी नहीं निकल रहे? बिल्कुल सही कहा आपने। अर्बन एरियाज में दिन थोड़ा देर में निकलता है, जबकि गांव में और बिहार में 90% गांव है, लिहाजा गांव में आप देखेंगे कि ये रफ्तार ज्यादा तेज सवेरे से ही शुरू हो गई है। अर्बन एरियाज में बिल्कुल अलग होता है, लिहाजा लोग 7 बजे उठते हैं, 8 बजे 9 बजे तक वो जाते हैं, तो ये डिफरेंस है। लेकिन अभी आपने जो बाइट्स दिखाए, एक राघोपुर का आपने दिखाया और एक पटना का दिखाया, विकास की परिभाषा दोनों के लिए अलग अलग है। आपने गौर किया होगा, वहां पे एक रिटायर्ड आदमी, उसके लिए रोजगार कोई मुद्दा नहीं है पटना में, लेकिन राघोपुर में उसको अगर आधार उसका नहीं बना है, उसके यहाँ जो नल जल योजना नहीं गई है, ये उसका मुद्दा है। दोनों में ये डिफरेंस होता है। मुझे लगता है कि आज जो तेजस्वी ने चिट्ठी लिखी है, गौर कीजिएगा, ये मुख्यमंत्री के लिए नहीं लिखा है, जबकि बिहार में डेवलपमेंट का मेन काम तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। वो लिखा है उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए। पिछले कुछ दिनों में उनको ये समझ में आया कि नीतीश कुमार तो अब वो वोट कैचर रहे नहीं, लेकिन मोदी अभी भी प्रभावित कर रहे हैं, लिहाजा सेंट्रल गवर्नमेंट को अटैक करो। और यही वजह है, कोई स्ट्रेटजिस्ट उनके यहाँ तेजस्वी के साथ बहुत अच्छा है, कोई सलाहकार, जिसने ये सलाह दी है कि प्रधानमंत्री को अटैक करो सीधा। लेकिन एक चीज मैं आपसे जिक्र करूंगा, मैं विद्या से एक सवाल ले लेता हूं, इस बात पर आगे चर्चा होगी एनके सिंह सर की, सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक करना एक लेटर लिखकर, क्या तेजस्वी यादव का कैलकुलेशन इसके पीछे क्या है? क्योंकि अभी सीधे हमलों से वो बचते रहे, अभी सीधा जो टारगेट रहा वो नीतीश कुमार पर रहा, तो आगे राजनीतिक सूझबूझ तेजस्वी की क्या कुछ कहती है? आपको क्या लगता है कि इसमें कितना रिस्क हो सकता है, नहीं हो सकता है, कितना वो कनेक्ट कर सकते हैं? इस पर मैं बातचीत करूंगा। लेकिन विद्या, शुरुआती 1 घंटे में पटना में सिर्फ 4%, उम्मीद करें कि दिन बढ़ने के साथ वहां पर परसेंटेज बढ़ेगा? जी बिल्कुल, जैसा कि एनके सिंह साहब ने कहा कि ये अर्बन एरिया है और यहाँ पर लोग थोड़ी देर से जगते हैं, दिन यहाँ का देर से शुरू होता है, तो यहाँ पर शुरुआती दौर जो है वो आपको धीमी दिखाई देगा, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि लोग अपने घर से बाहर निकलेंगे और वोट करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन एक अहम बात जो एनके सिंह साहब ने कही कि देखिए, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखनी चाहिए थी तेजस्वी यादव को, लेकिन उन्होंने चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखा। इसकी वजह मैं एनके सिंह साहब बताता हूं आपको भी, क्योंकि मैं बिहार में ग्राउंड पर हूं, मैं गांव-गांव, गली-गली घूम रहा हूं, और जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए भी मैं बताता हूं कि देखिए, यहां पर भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा नहीं है, ना मुख्यमंत्री का चेहरा है, ना वो यहां से कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन गांव-गांव, गली-गली जब आप पहुंचते हैं तो लोगों की जुबान पर अगर सबसे ज्यादा किसी का नाम है, अगर लोग खुश हैं, अगर लोग किसी के नाम पर वोट करना चाहते हैं, तो उनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग जेडीयू को वोट कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग बीजेपी के साथ भी खड़े हैं। तो इसीलिए सीधे क्योंकि तेजस्वी यादव जो हैं वो ग्राउंड पर हैं, वो जाते हैं, रैलियों को संबोधित करते हैं और ग्राउंड ये बड़ा दिलचस्प रहेगा विद्या। इस पर मुझे लगता है कि थोड़ी सी और चर्चा की जरूरत है, कि प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे अटैक करना, एक लेटर लिखकर उनके वादों की याद दिलाना, जब दूसरे चरण में सबसे क्रूशियल सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं जो बीजेपी और जेडीयू के लिए सबसे ज्यादा अहम है। इसके पीछे आरजेडी की कैलकुलेशन क्या है, तेजस्वी की कैलकुलेशन क्या है? क्या इसका उन्हें नुकसान तो नहीं हो सकता है, या फिर इसका फायदा होगा जितना वो सोच रहे हैं? इस पर एनके सिंह सर से हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक वक्त यहां पर ब्रेक का, ये बताते हुए कि वोटिंग को लेकर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है, लेकिन आप अपने घर से बाहर निकलिए। जरूरी है कि पोलिंग परसेंटेज बढ़े, आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, आप अपने पसंद के नेता को चुनें, क्योंकि तभी आपका भविष्य बेहतर हो सकता है, तभी विकास को लेकर आपके सपनों की जो तस्वीर है वो सच हो सकती है। रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।